नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद उसका एक्सटेंशन। हरियाणा में प्रयोग, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर उस प्रयोग को जमीन पर उतारा, हरियाणा के सफल प्रयोग को, और अब छोटी सी दिल्ली को उस बड़े से प्रयोग के शिकंजे में कस के मरोड़ देना, निचोड़ देना। यही खेल क्या होने वाला है? क्या इसी की तैयारी कर चुके हैं मोदी और शाह? समझेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए कंट्रोल। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। सीधा सवाल, बिना घुमाए फिराए, क्या ये कुछ चर्चाएं मैंने सुनी, आपने भी कुछ डाटा भेजा कि 15,000 मतलब इतने नए वोटर्स जोड़े जाएंगे, इतने पुराने हटाए जाएंगे, इतने एप्लीकेशन आ गए। अगर एक एक विधानसभा क्षेत्र में, मान लिया 1 मिनट के लिए, मैं मतलब अपने तरफ से डाटा रखता हूं, जैसे मैथ में पढ़ाया जाता है कि माना कि कब x इक्वल टू फला, तो वैसे ही मान लिया कि एक विधानसभा क्षेत्र में 8,000 मतदाताओं का नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन आते हैं और 12,000 जोड़ने के लिए आते हैं, तो ये 20,000 का खेल होता है। ये 8 का नहीं है ना 12 का है, 20 का है। 8 अगर मेरे हटाए और 12 आपके जोड़े तो आप 20 के प्लस में गए, +20। और विधानसभा चुनाव में तो 5,000 4,000 वोट बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत कीमती होता है। 50% सीटें ऐसी होती हैं, किसी भी राज्य के आप चले जाओ, विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे आप देखोगे तो 50% सीटें ऐसी होती हैं जहां पर 10,000 से कम का जीत हार का मार्जिन होता है। तो अगर ऐसा खेल है, तब तो मुझे तो लगता है कि केजरीवाल, अरविंद के, ये तो नहीं है प्लानिंग कि अरविंद केजरीवाल को हरा दो, आम आदमी पार्टी ही फिनिश हो जाए। क्या है ये वोटों का गुणा गणित खेल? क्या है ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये वही है। दिल्ली में कुछ ज्यादा आपको सोच विचार करने की, शोध करने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण सा चीज देख लीजिए। दिल्ली जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है वो बहुत छोटी जनसंख्या के आवाज से छोटी कंस्टिट्यूंसी है। और आपको पता है वहां कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? परवेज साहिब सिंह वर्मा, संदीप दीक्षित केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। इस कंस्टिट्यूंसी में करीब करीब 1 लाख वोट है। छोटी कंस्टिट्यूंसी है बाकी दिल्ली की तुलना में, छोटी कंस्टिट्यूंसी में से एक। कल्पना करके देखिए हो क्या रहा है खेल, जिसकी हम बार बार कई महीनों से मैं और आप डेटा मैनिपुलेशन की और इन सारे गेम्स की बात कर रहे हैं। वो चीज एक बार फिर उसको एक्सपोज किया आज नन अदर देन अरविंद केजरीवाल ने खुद, और विद डेटा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब 15 दिसंबर से और 7 जनवरी के बीच में, 15 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में 22 दिन में नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी के अंदर 5500 वोट काटने की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 5500, नोट कीजिएगा, 5.5%। और इसी दौरान आशीष भाई 13,000 नए वोट जोड़ने की आवेदन आ चुके हैं। 5500 तो घटा दीजिए, वो 5500 कौन घट रहे हैं समझ गए ना आप? जो बीजेपी को वोट नहीं देते, वो एक खास तरह की टारगेटेड ऑडियंस और टारगेटेड वोटर्स। और 13,000 नए वोटर वो जो भारतीय जनता पार्टी के डेटा मैनिपुलेशन में काम आएंगे। तो अगर मुख्यमंत्री, जो सीटिंग मुख्यमंत्री, जो क्या अब तो सीटिंग मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के दावेदार कहिए आप अरविंद केजरीवाल को, उनकी कंस्टिट्यूंसी में 18,000 वोटों का खेल आप 22 दिन में करने की फिराक में है। फिर आप खेल समझ लीजिए क्या है। ये गेम हरियाणा में भी हुआ था, किसी को समझ में नहीं आया, सारे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते रहे। और महाराष्ट्र में तो कमाल हो गया था। महाराष्ट्र का अगर एक छोटा सा डाटा बताऊं ना आपको, बहुत छोटा सा, 1 लाइन का, तो आप कहेंगे यार ऐसा भी होता है क्या? महाराष्ट्र में आशीष भाई 2019 से 2024 के बीच में, लोकसभा चुनाव के मार्जिन के बीच में, 5 साल में केवल 32 लाख वोट बढ़े 5 साल में। और लोकसभा और विधानसभा जो अभी हुए मई 2024 में, उसके बाद अक्टूबर में, आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे, 40 लाख वोट बढ़ गए। 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े और 6 महीने में 40 लाख। और इसी खेल ने वो परिणाम दिया जो सारे देश ने देखा अप्रत्याशित तौर पर। अब दिल्ली का सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर अभी मई में लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे लेकर के और अब तक, जो मई से लेकर अब तक 7,67,000 वोट, 7.67 लाख वोट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी। और अगर इसको भी आप मान ले, नई एप्लीकेशन को छोड़ भी दे,
तो आपको पता है दिल्ली के अंदर 7,67,000 वोट का मतलब समझिए क्या है। औसतन 70 कंस्टिट्यूएंसी, लगभग 11,500 वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में बढ़ गई। ये है वो खेल, ये है वो डेटा मैनिपुलेशन का खेल कि इनको हर एक बूथ का पता है कहां पर क्या क्या है, और उसके बेसिस पे वो सारा काम कर दिया गया। आज तमाम जगह पे आया कि उत्तर प्रदेश में कैसे लोकसभा का चुनाव जीता, तमाम कंस्टिट्यूएंसीज का अलग अलग उन्होंने किया। तो ये दिल्ली का नया गेम है जो आज आपके सामने लाना जरूरी है दर्शकों के सामने, कि ये है जीत का नया मंत्र। जो हम बार बार कहते हैं ना कि चुनाव में परिणाम क्या होंगे, ये मोदी और राजीव कुमार जी की जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको डिजिटल डेटा स्टफिंग बोलते हैं। तो ये वो गेम है जो पहले किया जा चुका है, अपने दिल्ली के अंदर अब उसको दोबारा से रेप्लिकेट करना है, केवल इतनी सी बात है। और चूंकि केजरीवाल बहुत सजग है, उन्होंने, आपको ध्यान होगा, शाहदरा के अंदर बिल्कुल सब कुछ खोल के दिखा दिया कि जो व्यक्ति वहां रहता है, जो व्यक्ति जिंदा है, उसकी वोटें कटवा दी गई। और आशीष भाई होता कैसे है, ये बड़ा अपने दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज। आशीष चित्रांशी नोएडा में वोटर है, मैंने एक एप्लीकेशन दी, मेरा कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, कि आशीष चित्रांशी अब यहां नहीं रहते, इनकी वोट काट दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने उसको पकड़ लिया, उसने कहा कि ये वोट काटने के लिए कह कौन रहा है। जांच में पता लगा वो फार्म किसने भरा, वो हेमंत अत्री ने भरा। तो उन्होंने फोन किया उनकी पार्टी ने कि भाई आपने आशीष जी की वोट कटवाने के लिए कहा है। मैंने कहा साहब मुझे तो पता ही नहीं। तो जो ये आवेदन दे रहे हैं ये वोट काटने के लिए, जिनकी तरफ से आवेदन जा रहे हैं, वो खुद ही मना कर रहे हैं कि हमने नहीं दिया। तो फिर वो आवेदन कौन दे रहा है? और राजीव कुमार क्या क्या सफाइयां दे रहे थे कि हम 15 दिन का नोटिस देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। फिर ये वोट कैसे कटते हैं? आपने तो उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर देखा कितने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और कितना छोटा जीत का मार्जिन है। तो ये नई टेक्नोलॉजी निकाली है जिसके अंदर टारगेट करके, आपको तो ये पता है ना कि मुझे इनकी वोट नहीं मिलेगी, उनको टारगेट करके हटा दिया। और मोहल्ला उसमें पता, इलाका पता नहीं, वो काम कौन कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो काम पन्ना प्रमुख कर रहे हैं। एक पन्ना प्रमुख के पास एक पेज पर 60 वोटर्स के नाम होते हैं, वो पन्ना प्रमुख वही रहता है। उसको ये पता है कि जो ये मेरी गली के 60 लोग हैं, ये किस किस के वोटर हैं। तो ये खेल वहां से हो रहा है, आप समझ रहे हैं बात को। हरियाणा जैसे छोटे समझ रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये पन्ना प्रमुख बड़े दूर तक सोच के बनाए गए थे, ये वोट लाने के लिए नहीं, वोट कटवाने के लिए बनाए गए थे। दोनों कामों के लिए, दोनों कामों के लिए। अगर एक जगह पर बहुत ड्रास्टिकली वोट गिर जाएंगे तो उस पर कान खड़े हो जाएंगे लोगों के, तो वहां पर जितने वोट आप काटोगे उससे ज्यादा जुड़वा दोगे फर्जी। ये वो गेम है। और जो नए वोट बने हैं, जो तमाम जो खबरें आई हैं इन्वेस्टिगेटिव, उसमें एक चीज और देखी मैंने, अगर कोई एप्लीकेशन दी है नया वोट बनवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, उसमें 10 तरह की जांच होती है। घर का नंबर प्रॉपर है कि नहीं, गली का नंबर प्रॉपर है कि नहीं, मोहल्ले का नंबर प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ। और ऐसी हजारों हजार वोट बनी है उत्तर प्रदेश में तमाम में, जहां पर मोहल्ले का भी नाम क्लियर नहीं है, गली का भी नाम क्लियर नहीं है। तो वो कौन है? वो इन पन्ना प्रमुखों के जरिए बीजेपी का इकोसिस्टम काम करता है, बीएलओ के ऊपर दबाव बना करके। ये है वो गेम। अकेले हरियाणा जैसे छोटे से प्रांत में आपको जानकर हैरानी होगी, 3.5 लाख पन्ना प्रमुख थे और एक पन्ना प्रमुख के पास केवल 60 नाम है। कल्पना कीजिए। और आज मैं सुन रहा था कहीं कि जो नई दिल्ली के अंदर कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर जो एजेंट्स होते हैं ना, बूथ एजेंट्स, जो वोटों का जो पार्टी की तरफ से वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के करोल बाग की शायद बात थी, वो 129 बूथ है वहां पर। बीजेपी के पास 89 पर रजिस्टर्ड वो है वर्कर वहां पर, एजेंट। और कांग्रेस पार्टी के पास एक भी नहीं, आम आदमी पार्टी के पास भी कोई नहीं। तो उनकी उसकी देखभाल कौन करेगा? फिर तो जो चाहो वो हो जाएगा। अब बूथ एजेंट किसके पास आएंगे? जो इस तरह के, जो रेगुलर, वो जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास साधन होगा। तो वो सारा गेम इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया, चाहे वो हरियाणा था, चाहे वो महाराष्ट्र था, और अब उसको दिल्ली में लागू करने की बारी है। केजरीवाल इस मामले में बहुत सजग है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस गेम में कामयाब होती है कि नहीं, वो कितने वोट कटवा पाती है और कितने नए जुड़वा पाती है। दिल्ली का सारा गेम इस पर, क्योंकि बात पकड़ में आ चुकी है। अब इसको करना बड़े पैमाने पर बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनाव आयोग के लिए भी, और अगर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये थोड़ा
केजरीवाल के साथ थोड़ी दिक्कत है ये अब इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि केजरीवाल निजी तौर पर मैं उनको मॉडिफाइड मोदी मानता हूँ, मॉडिफाइड मोदी। तो वो जो है उनसे मोदी के लिए पार पाना उतना आसान नहीं है। कांग्रेस को निपटाना, जो जो एसओपी आपने बताया ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये एसओपी कांग्रेस को निपटाने के लिए तो बहुत हाँ, पर्याप्त बहुत है। बढ़िया, बहुत पर्याप्त। इससे तो कांग्रेस को दिन में 5-6 बार निपटा सकते हैं मोदी जी, एक ही दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार निपटाएं, वो गोली खाने जैसे। और एक लेकिन खासियत और केजरीवाल है, के साथ थोड़ी मुश्किल है। हाँ, एक खासियत, और कांग्रेस उससे सुधरेगी भी नहीं, उससे ना सीखेगी भी ना नहीं। ना, वो चलेगी ऐसे ही। हाँ वो ऐसे चलेगी, उसका तो है सीधा कि हम बदलेंगे नहीं। हाँ, हम बदलेंगे नहीं, तुम्हें एसओपी बदलना है बदल लो, कि थक जाओ यार अब नए तरीके से इनको निपटाएंगे, लेकिन हमारा तरीका नहीं बदलेगा। लेकिन जो आपने कहा, जो हम आंकड़ों पर फिर आते हैं, आंकड़ों पर आते हैं, 5500 सिर्फ एक विधानसभा का आपने बताया, 5500 वोट आए, एप्लीकेशन आए वोट कटवाने वाले, और 13,000 नए जुड़वाने वाले, ये होता है 18,500। 18,500 2020 में केजरीवाल इस सीट से जीते थे 21,997 वोट से, 21,697, 21,697, 18,500 का इंतजाम इधर से हो रहा है। बताइए उसके कैसे बाद जीतेंगे, कैसे जीतेंगे उसके बाद बताइए। नहीं, अभी आगे सुनेंगे तो आप होश उड़ जाएंगे। केजरीवाल ये समझे ये सब। पिछली बार सुनील यादव, जो भाजपा प्रत्याशी, जो हारा हुआ प्रत्याशी था, वो 25,061 वोट मिला था। अब सुनील यादव की जगह प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, 1,100 रुपया नगद है, लिफाफे में कड़क नोट है, कड़क नोट है। इसे कहने में हमें तो कोई गुरेज है नहीं, पूरा देश देख चुका, पूरी दुनिया देख चुकी। बस राजीव कुमार ने नहीं देखा, उसको संज्ञान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं। ठीक है, बांट रहे हैं भाई, उनके यहाँ कथा था सत्यनारायण भगवान का, वो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब हो गया। उसके बाद आप आइए, कांग्रेस के प्रत्याशी थे रोमेश सब्बरवाल, इन्हें कुल जमा वोट मिले थे 3,220 वोट, कुल जमा 3,220 मिले थे। इस बार संदीप दीक्षित, नई दिल्ली में, ये कहने में कोई दो राय नहीं, संदीप दीक्षित एक पॉलिटिशियन के रूप में मजे नहीं पाए, लेकिन नई दिल्ली में शीला दीक्षित की बड़ी इज्जत लोग करते हैं, आज भी करते हैं। उस शीला दीक्षित ने जो मीठा पानी दिया था, वो मीठा पानी नहीं आ रहा है तमाम इलाकों में नई दिल्ली, वो शीला दीक्षित का क्षेत्र था। तो शीला जी का इतना वहां पर उनसे इतना प्यार था लोगों में, ऐसे ही नहीं, यहाँ पर 3 टर्म रही शीला दीक्षित दिल्ली में। तो संदीप दीक्षित के जाने से वो पॉलिटिशियन भले बहुत मजे हुए ना हो, लेकिन शीला दीक्षित के पुत्र गए हैं, तो 3,220 पे तो रहेंगे नहीं। डोर टू डोर कैंपेन के मैं फुटेज देख रहा हूं संदीप दीक्षित के। तो संदीप दीक्षित, यहां तक मुझे तो कई बार दिल्ली से कुछ लोग लौटते हैं शाम में जब ऑफिस में, तो बताते हैं कि स्थिति तो बड़ी खराब है, इस बार संदीप दीक्षित को लेकर के लोगों में बड़ा अच्छा उत्साह है, वो शीला दीक्षित को अब याद कर रहे हैं लोग। तो संदीप दीक्षित अगर मैदान में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, 1,100 रुपया लिफाफे में काम कर रहा है, और तब 18,500 वोट का खेल हो रहा है, फिर हेमंत भाई क्या होगा? इतने वही सारे में वही होगा जो मोदी जी और राजीव जी ने तय कर रखा है, वही होगा वही अगर ये होगा जो चलता है। मंजूरे मोदी होगा, वही होगा जो मंजूरे मोदी होगा। जो हाँ? ये है, अगर ये कामयाब हुआ तो वो भी तय है, फिर वो भी होगा। हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुली महाराष्ट्र में करके दिखाया इन्होंने। हम्म, लोकसभा का चुनाव क्या था, विधानसभा में क्या हुआ ओवरनाइट, ये सबने देख लिया। हम्म, तो ये तो एकदम नया प्रयोग है, और इसको रेप्लिकेट करने की तैयारी है। इसको केजरीवाल अपनी इफेक्टिव इस सब शोर शराबे से कितना रोक पाते हैं, बस वही देखने की बात है। अगर ये खेल हो गया सब जगह, फिर तो आप भूल जाइए, फिर तो बीजेपी जितनी सीट तय की उतनी आएगी बीजेपी, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें चुनौती यही है कि इस गेम को कैसे रोके केजरीवाल, ये बात है। हाँ। नहीं तो फिर कैसे, कहाँ जाकर के, कहीं पर बस स्टॉप है कि नहीं है कहीं भी? ये गाड़ी ऐसे ही जो है मोदी शाह की, ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी नॉन स्टॉप? कहीं ब्रेकर है, कहीं बस स्टॉप है, कहीं यार्ड है, ये जहां पर ट्रेन मेट्रो रुके इनकी, कि ऐसे ही चलेगी? वोट बदलो, नोट बदलो, चुनाव के नतीजे बदलो, एक चीज तो कहीं देखी होगी आपने, देखिए बेशक किसी ने सवाल पूछा हो या नहीं पूछा हो, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव घोषित कर रहे थे, उससे पहले जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया राजीव कुमार ने, एक चीज तो आपने ऑब्जर्व की होगी कि इस बार वो थोड़े से डरे हुए लग रहे थे। वो बिना पूछे भी कुछ बातें अपनी तरफ से कह रहे थे,
अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब, और खासतौर पे जो केजरीवाल ने शाहदरा के अंदर जो लोग लाके दिखाए सामने, और अब दिल्ली जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इससे इनको भय तो घुस गया है इनके अंदर कि ये किया तो कल को फंस सकते हो। उसमें अब बीएलओस कितने मैनेज होते हैं, नहीं होते हैं, कितना दबाव होता है, क्योंकि दिल्ली की नौकरशाही तो आपको पता है सारी एलजी के अंडर है। वो तो अब केजरीवाल सरकार या इनकी अतिशी की तो परवाह कर नहीं रहे। आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी की सरकार योजना घोषित करती है और दिल्ली की नौकरशाही उसका विज्ञापन जारी करके कह देती है कि इस तरह की कोई योजना नहीं। तो ऐसा तो आपने पूरे कैरियर में कहीं नहीं सुना होगा। ये तो एकदम नया भारत बना दिया, नई दिल्ली बना दी इन्होंने कि भाई अपनी ही सरकार के खिलाफ उसी की नौकरशाही विज्ञापन दे रही है जनता के पैसे से। ये मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये एक नया मॉडल एलजी के थ्रू भी क्रिएट। देखिए एक चीज माननी पड़ेगी आशीष जी, कहने को चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में है, इसमें तो कोई शक नहीं, 70 में से 62 थे, लेकिन उसके पास कोई अधिकार है क्या? वो जो भी करना चाहते, वो जो भी करना चाहते हैं एलजी डंगा डाल देते हैं, जो भी करना चाहते। तो उस स्थिति में, और सारी नौकरशाही उनके काबू में है, तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसी सरकार चुन के भी क्या करेंगे दिल्ली वाले? उनके पास तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। जब अब काम नहीं करने दे रहे तो आगे भी कौन करने देगा? एलजी तो वही रहेगा। एलजी तो कोई मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको वो आएगा, और उसको जैसे कहा जाएगा वो कैसे करेगा। तो ये दिल्ली का तो जो घालमेल किया है कि सब चुन के आप आए हैं, ताकत मेरे पास है, ये तो कभी नहीं हुआ था पहले। ये बीजेपी ये भी करती आ रही है लगातार। तो कुल मिलाकर के इस घालमेल की स्थिति से केजरीवाल अपनी पार्टी को कैसे निकाल पाते हैं दिल्ली के चुनाव में, ये देखना बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। इसको बहुत एक तरीके से कहिए तो बहुत आकर्षक भी होगा इस पूरे खेल को देखना कि किस तरीके से इन मैनिपुलेशंस से ओवरकम किया जाता है। खैर ये स्थिति बड़ी डेमोक्रेसी के लिए, मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो डेमोक्रेसी के लिए ये संकेत बड़े खतरनाक हैं। हालांकि खतरनाक संकेत तो लगातार 11 साल से नजर आ रहे हैं, लेकिन उन संकेतों को देख करके भी क्या करें, सब बेबस नजर आ रहे हैं, सब बेबस नजर आ रहे हैं। जिनके हाथ में ताकत है वो घुटनों के बल हैं या रेंगते नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में ताकत नहीं है वो बेबस नजर आ रहे हैं, और हम जैसे लोग बोलते नजर आ रहे हैं। बोल सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, हमारे बोलने पर भी ऐतराज होते रहते हैं। लेकिन खैर एक आखिरी सवाल, इसमें इतनी सारी बातें हो गई, अब हम आ जाते हैं, जब इतना सब कुछ समझ ही लिया है तो भाई थोड़ा सा गुणा गणित भी समझ लें। हालांकि अब तो डर लगने लगा है जब से, क्योंकि एक दौर था, दर्शक आज की तारीख में लिखते हैं कि अरे आप लोग सब फर्जी बातें करते हो, कुछ नहीं सही होता है। अब वो दौर आ चुका है, यही लाना चाहते थे। एक बात बताया आपको, मैं निजी, अब मेरी राय है, मोदी जी जिसको लोग कह रहे थे डिजिटल पे शिकंजा, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बांध दी कि लोगों का भरोसा उठने लगा। एक दौर था, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, और आज भी यूट्यूब पर क्लिप्स मिल जाएंगे, कि जब मैंने ग्राउंड में सर्वे कराया, जिसे ओपिनियन पोल कहते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में, और तब करवाया जब पुलवामा नहीं हुआ था। हेमंत भाई, पुलवामा तब नहीं हुआ था, पुलवामा के बाद माहौल बदल गया और ज्यादा। पुलवामा के पहले करवाया था, उस दौर में तमाम नेशनल मीडिया 28 सीट 30 सीट ऐसे ही दे रही थी। 19 में पुलवामा के पहले मोदी जी की हालत ठीक नहीं थे बहुत। उस दौर में मैंने सर्वे करवाना शुरू किया, उसका मेजर पोर्शन पुलवामा के पहले हुआ, और बड़ा अलग डिफरेंट तरीका था करवाने का, और कुछ पोर्शन पुलवामा के बाद हुआ। 59 सीट आई थी, बैलेट बॉक्स में मैंने वोट डलवाए थे, 300 का सैंपल। 59 सीट आई थी, +-4। आज भी उसके क्लिप्स, एक चैनल मैंने लॉन्च किया था, सैटेलाइट चैनल में, उसका संपादक हुआ करता। +4 दिया था 59 सीट, वही आई जब चुनाव के नतीजे आए, वही सीट आई। 14 इसका उदाहरण है, 14 में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ बड़ी इस विषय पे बहस हुई, वही नतीजे आए। लेकिन मैं इसलिए इसकी चर्चा किया कि पिछले 6-8 महीने में जो लोगों का विश्वास था वो कैसे, अब वो कुछ भी कर ले, खेला करें कूदा करें, आशीष चित्रांशी, हेमंत अत्री, अशोक वानखेड़े, इनसे विश्वास लोगों का डिगा ना। आज कमेंट में जो लोग लिखते थे, आप बिल्कुल परफेक्ट बताते हो, और कहते अरे हरियाणा में क्या बोल रहे थे, क्या हुआ, फालतू बकबक करते हो, आप लोग के पास कोई काम नहीं, यही है बस खाली व्यू के लिए करते हो। महाराष्ट्र में फिर, अब हरियाणा में कुछ लोग थे, महाराष्ट्र में संख्या और बढ़ी, क्या देखो महाराष्ट्र में तो एक तरफा कह रहे थे, कहीं नहीं है महायुति, और विकास अघाड़ी कहीं नहीं नजर आई, सब साफ हो गए। आप लोग के राजनीतिक समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हम,
और बहुत तो खारिज कर देते हैं कि आप लोग पत्रकार ही नहीं हो, आप लोग फलाना दलाल हो, चाइनीज एजेंट हो। अब दिल्ली हो जाएगी, लेकिन फिर भी दुस्साहस करते हैं पूछने का, दिल्ली हो जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, और यही काम 10 साल में हुआ कि जो आपके लिए संकट पैदा करे उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो। वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करिए आप। क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे, जनता उनको खुद ही नकार देगी। यही काम हुआ राहुल गांधी के साथ, सैकड़ों करोड़ खर्च करके पप्पू बनाया गया। क्यों बनाया गया? गंभीरता खत्म करने का। वो हम लोग के साथ भी हो रहा है इनडायरेक्टली। फिर भी मैं पूछूंगा, दिल्ली के चुनावी नतीजे क्या नजर आते हैं आज की तारीख में आपको? नहीं आशीष जी, देखिए एक चीज तो हमने तय कर ही ली थी, जब कोई कुछ कहता रहे, एक चीज तो मैं अपनी स्पष्ट बता दूं आपको, और दो टूक मेरा ये मानना है कन्विक्शन के साथ, कि किसी के कुछ कहने से हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो सकती। हम वो लोग हैं जो जमीन से चल करके सारी चीजों को समझते हुए, जीते हुए, आगे बढ़ते हुए, जो जनता की पल्स है वो लोगों के सामने रखते हैं तथ्यों के आधार पर। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में खेला किया तो वो डेटा मैनिपुलेशन था जो केवल उनको पता था, जो नायब सैनी को पता था, जो उन्होंने वोटिंग से 2 घंटे पहले ये कहा कि सारी व्यवस्था कर ली गई है। तो उस व्यवस्था का मुझे और आपको नहीं पता हो सकता। उसको तो राजीव कुमार जाने, मोदी जी जाने, शाह जाने, मनोहर लाल जाने या नायब सैनी जाने। ऐसे ही जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वो लोग जाने। लेकिन हमने उसके बाद एक चीज तय की कि जो कुछ माहौल है केवल वो साथियों के सामने रख दे, दर्शकों के सामने, और हम उस पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करेंगे। आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपने अभी सवाल पूछा, इसका साधारण जवाब क्या है? अगर जो मोदी और शाह और राजीव कुमार कर रहे हैं वोटों के साथ, अगर ये हुआ वोट बढ़ाने और घटाने का खेल, फिर तो सीट वो आएंगी जो वो चाहते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और वो क्या चाहते हैं? नहीं 65 नहीं, वो जो भी अपना बहुमत की सरकार चाहेंगे और चाहेंगे जो भी चाहेंगे। और एक चीज उन्होंने देख ली, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चुनाव में जो मर्जी परिणाम ले आओ मैकेनिकल, कोई सड़कों पे आने वाला नहीं है। कोई मैकेनिकल परिणाम ले आओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक परिणाम ले आओ, कोई सवाल का जवाब मत दो, उनको ये पता लग गया कि ये लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो गई है। और जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, इन राज्यों में भाजपा जीती जरूर, इन राज्यों में से किसी एक में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नाम ले रहा हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र, किसी एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद अप्रत्याशित तौर पर, अप्रत्याशित चुनाव जीते, कहीं पर उनका सेलिब्रेशन देखा आपने? कहीं पर उनकी हिम्मत नहीं हुई जीत को सेलिब्रेट कर ले। ये क्योंकि अंदर का चोर है कि वो जनादेश ठीक नहीं है, वो जैसे भी मैनेज किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। प्रधानमंत्री दिल्ली में जुलूस निकाले, पार्टी ऑफिस में जाके भाषणबाजी कर ले, लेकिन वहां के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो उत्सव कर ले वहां पर। ये ध्यान रखिएगा, जो चुनाव एक उत्सव होता था, चुनाव परिणाम आने के बाद लोग सड़कों पे आते थे, नाचते थे, हमारी पसंद की सरकार आई है, हमने किसी सरकार को रिपीट किया है या हमने सरकार को उखाड़ दिया है, वो सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। अब तो चुनाव परिणाम आता है, इन राज्यों की बात कर रहा हूं, और जनता शॉक में चली जाती है, अरे ये क्या हो गया? ये है नया डेमोक्रेसी। इसको कोई दर्शक ये सोचे कि हमारा उसमें कुछ है, नो, वो एक डेटा मैनिपुलेशन है। धीरे धीरे हमने भी उसको पकड़ना शुरू किया है तमाम जगह से। जो मैंने महाराष्ट्र का डेटा बताया आपने, 6 महीने में 40,000 वोट, 40 लाख वोट कैसे बढ़ सकते हैं? 47 लाख महाराष्ट्र के अंदर। अभी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर 7,67,000 वोट 6 महीने में बढ़ गए, छोटी सी दिल्ली। तो इस सारी चीज को हम तो समझने लगे, हमने जो वहां पर किया हरियाणा में, उसके बाद ये तय किया ना कि अगर मोदी और शाह का खेल चला तो उनका परिणाम आएगा, और अगर उनका गेम नहीं चला और इस पे इलेक्शन कमीशन ठिठक गया या बैकफुट पे आ गया, तो फिर चुनाव रोचक है। यही तो हम कह रहे, वी आर नॉट गोइंग इनटू नंबर्स एंड व्हाई शुड वी गो। तो किसी की क्रेडिबिलिटी खराब करने से या उससे कुछ नहीं होता है। हमने तब एक किया था कि अगर इस तरह की चीज दोबारा, तो हम किसी चुनाव की भविष्यवाणी में नहीं पढ़ेंगे, वो हम आज भी नहीं पढ़ रहे। हम तो केवल जनता के सामने पिक्चर रख रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, इसको अब आप किस रूप में देखेंगे, जनता इसको किस चुनौती के तौर पे लेती है कि उसके जनादेश के साथ क्या हो रहा है। हमारा काम जनता के सामने तथ्य लाने का है, फैसला जनता को करना है, आकलन उनको करना है, अपना भविष्य उनको तय करना है। हमारा काम केवल इतना है कि हम उनको एक रास्ता दिखाएं कि साहब ये हो रहा है। इतनी सी ड्यूटी है। इसके अलावा कौन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, किसी के खराब करने से हमारी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हो रही, क्योंकि हम अपने उस पर कायम है
हमारे हाँ, जो लोग हम जो पत्रकारिता के सिद्धांत है, हम उस पर टस से बस नहीं हो रहे, सीधी सी बात। ये खैर मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारी ट्रोल आर्मी भी होती है, वो लगते हैं कि वही कहे ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए एक बड़ा एक सिस्टम काम करता है। अब सिस्टम कोई हरियाणा और महाराष्ट्र से क्रेडिबिलिटी आपकी हमारी और या भाव किया उठाए उस पर सवाल, तो याद करना चाहिए कि वही लोकसभा चुनाव जब महाराष्ट्र को लेकर के बोला कि सिंगल डिजिट में रहेगी, वही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में कहा 40 मुश्किल होगी। आज की तारीख में वो तो ये तो न्यूज लॉन्चर पे मौजूद है, 40 मुश्किल। मैं अयोध्या में बैठ के कहा अयोध्या हार रही है, कौन मानने वाला था? हारी। 40 मुश्किल कहा, 40 मुश्किल हुआ। आखिरी दिन तक हम इस लाइन पर थे कि 225 230 230 230 210 5 सीट तो आगे पीछे, 230 240 बड़े मुश्किल से पहुंचे। उसमें भी तमाम खेल कूद करके पहुंचे। तो ये विषय नहीं है क्रेडिबिलिटी, लेकिन खैर इसलिए चिंतनीय है कि कुल मिला जुला करके डेमोक्रेसी के लिए बड़ा घातक है। धन्यवाद हेमंत भाई, आज इतना सारा आप डाटा और सब इकट्ठा करके लाए थे। ये चुनौती सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल के लिए है, आम आदमी पार्टी से बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए। चक्रव्यूह तोड़ पाते हैं तो फिर जब मैं मॉडिफाइड मोदी कहता हूं, उस पर ओके टेस्टेड 2001 9001 टाइप का एकदम मोहर लग जाएगा। फिर वो मॉडिफाइड मोदी हैं। अब इंतजार करते हैं, ज्यादा वक्त है नहीं चुनाव में, 5 तारीख को मतदान और 8 को नतीजे। कल हम फिर मिलेंगे इसी वक्त, हमारे साथ हेमंत अत्री जी होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।